नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति और आप देख रहे हैं CVN न्यूज। आइए आपको साझा कराते हैं कुछ खास खबरों से। गांव की समृद्धि के लिए मनरेगा का लाभ उठाएं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार ने सिंचाई से लाभान्वित होने वाले नागरिकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से महादेव EGS बागवानी वेल ऐप नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। मनरेगा योजना को मिशन मोड पर लागू करने के लिए महासंचालक नंद कुमार ने निर्देश दिए हैं। 37 लड़कियों सहित 525 कैडेट क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में शामिल। बल्लारपुर में क्रिसमस के उपलक्ष्य में सैनिक स्कूल में इंटर हाउस क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का उद्देश्य कैडेट में सफलता, धैर्य और सुदृढ़ता निर्माण करना था। इस स्पर्धा में 37 छात्राओं सहित 525 कैडेट शामिल हुए। BMPL में नटराज किंग्स विजेता। भंडारा जिला माहेश्वरी युवा संगठन की ओर से भंडारा माहेश्वरी प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच स्पर्धा का आयोजन दिनांक 24 से 25 दिसंबर को चैतन्य ग्राउंड भंडारा में किया गया, जिसमें नटराज किंग्स टीम विजेता रही। राज्य विपणन महासंघ को कपास खरीदने की अनुमति। खुले बाजार में कपास के दाम घटने के कारण किसानों का रुझान न्यूनतम गारंटी मूल्य देने वाली सरकारी कपास खरीदी केंद्र की ओर बढ़ गया है। अतः केंद्र सरकार ने कॉटन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राज्य विपणन महासंघ को कपास खरीदने के लिए शर्तों पर सब एजेंट नियुक्त किया है। विपणन महासंघ को 7 शर्तों पर कपास खरीदनी होगी। CCI की ओर से कपास खरीदने के लिए विपणन महासंघ को ऋण सुविधा नहीं दी जाएगी। इस प्रकार कपास खरीदी का ऑडिट भी जमा करना होगा। मोदी के सपनों को पूरा करने में महाराष्ट्र पीछे नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर सपने को पूरा करने में महाराष्ट्र कभी पीछे नहीं रहेगा। उनका सपना है कि 2036 के ओलंपिक की मेजबानी भारत में होनी चाहिए। इस संदर्भ में पिछले दिनों मुंबई में एक बैठक भी की गई। मुख्यमंत्री शिंदे के हाथों बुधवार को चंद्रपुर के तालुका क्रीड़ा संकुल विसापुर में 67वें राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रपुर के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आदि उपस्थित रहे। शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण। कैमूर तहसील के ग्राम सतारा स्थित राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक कीर्ति कुमार बांगड़िया की उपस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण किया गया। जगमग हुआ चंद्रपुर शहर। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए चंद्रपुर शहर में जगह जगह सौंदर्यीकरण आकर्षक रोशनी की गई है। शहर के मुख्य चौराहे पर रंगीन फव्वारा लोगों का ध्यान आकर्षण कर रहा है। महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को नागपुर में कई अहम जिम्मेदारियां। हाल ही में राज्य में गठित हुई महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को नागपुर में कई अहम जिम्मेदारियां दी गई है। कॉर्पोरेशन को नागपुर के प्रमुख नेताजी मार्केट, कॉटन मार्केट के साथ इतवारी के कई अहम हिस्सों के विकास की जिम्मेदारी दी गई है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के विभिन्न विकास कामों के संदर्भ में बैठक ली। इस बैठक में कॉर्पोरेशन को इन विकास कामों को सौंपे जाने का निर्देश दिया गया है। विदर्भ के 82 संतों को अयोध्या से निमंत्रण। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विदर्भ के 82 संतों को आमंत्रण मिला है। संतों के अयोध्या जाने की व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद के जिम्मे है। यह वह संत हैं जो राम मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़े रहे हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम भले ही 22 जनवरी को होगा, लेकिन धार्मिक आयोजनों का कार्यक्रम 14 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। श्वान, ग्रेसी और सिम्बा के योगदानों को याद किया गया। चंद्रपुर जिला पुलिस विभाग के बम शोधन दस्ते के 2 श्वान, ग्रेसी और सिम्बा के सेवानिवृत्त होने पर जिला पुलिस विभाग की अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी और उप अधीक्षक राधिका फड़के की उपस्थिति में स्नेहिल विदाई दी गई। मुख्यालय में आयोजित सेवानिवृत्ति समारोह में दोनों श्वानों के योगदानों को याद किया गया। गुरु गोविंद सिंह के बेटों का बलिदान देश और युवाओं के लिए सदैव प्रेरणादायी। खालसा पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बेटों की शहादत की याद में पूरा देश वीर बाल दिवस मनाता रहा है और उनके पंथ और देशभक्ति को सलाम करता है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की वीर गाथा वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को सदैव प्रेरित करती रहेगी। मंगलवार 26 दिसंबर को श्री गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा की ओर से खालसा कॉन्वेंट में आयोजित वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में गुरुद्वारा द्वारा गुरु गोविंद सिंह के बेटों के बलिदानों को याद किया गया। रोटरी ने जरूरतमंदों को साइकिल बांटी। राजूरा शहर के रोटरी क्लब की ओर से उड़ान प्रोजेक्ट के तहत जरूरतमंद विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की गई। न्यू एरा इंग्लिश हाई स्कूल में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक बाबू शेख ने की। मुख्य अतिथि शहर के व्यवसायी राजेंद्र प्रसाद जवर, राजूरा रोटरी क्लब के अध्यक्ष कमल बजाज और वीना देशकर की उपस्थिति में जरूरतमंद छात्रों को साइकिल प्रदान की गई। मुनगंटीवार सेवा केंद्र में सुशासन दिवस। स्थानीय सुधीर मुनगंटीवार सेवा केंद्र एवं भाजपा विधानसभा जनसंपर्क कार्यालय में विधानसभा चुनाव प्रमुख देवराम भोगल के निर्देश पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर वरिष्ठ नागरिक अशोक मेडपल्लीवार के हाथों पुष्पहार अर्पण कर अभिवादन किया गया। बेरोजगारों को उपलब्ध कराया रोजगार। बहुजन हिताय ऑटो रिक्शा चालक मजदूर संघ की ओर से 2 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए उन्हें रन पर 2 ऑटो रिक्शा उपलब्ध कराई गई। बहुजन हिताय ऑटो चालक कामगार संघ ऑटो चालकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर रहता है। हाल ही में संस्था के सदस्य बने राजूरा तहसील के सास्ती के बादल वाघमारे तथा रामपुर के निशांत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस संघ ने यह कदम उठाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी को दिया रूस आने का न्योता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रूस की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने जयशंकर से कहा कि हम अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुश होंगे। बिहार में गंगा नदी पर दीघा सोनपुर 6 लेन पुल को मिली मंजूरी। 5 घंटे का सफर 3 घंटे में होगा पूरा। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में गंगा नदी पर एक और पुल बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार के पटना के दीघा से सोनपुर के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा ये बिहार के लोगों को बहुत बड़ी भेंट है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CVN न्यूज। धन्यवाद।